बस अच्छा, लेकिन अंदर अंदर से कुछ और चल रहा है, तो मतलब सही में ऐसे कुछ है? हाँ हाँ तो है ही सही। हाँ कुछ बोले आप? हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं कह रहे कि अखिलेश चल रहे हैं अंदर अंदर से। अंदर अंदर से हाँ मतलब अंदर अंदर से ही चल रहा है, बाहर कब निकलेगा फिर? बाहर अब वो इलेक्शन होगा। क्या लगता है, एक बार जय श्री राम का नारा लग जाए तो मोदी सरकार आगे है ये बस। पूछते हैं क्या कह रहे हैं। भैया आप क्या देखने आए? मछली देखने आए थे। निकला कुछ मछली उसमें? हाँ कुछ नहीं निकला अभी कुछ तक। निकला ही नहीं। नहीं। तो मछली इतनी देर से लोग देख रहे हैं, देखिए तमाशा देख रहे हैं किस तरीके से मछली निकाली जा रही है, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है। नहीं अच्छा ये बताइए कि माहौल क्या चल रहा है? चुनाव नाव बड़ा चर्चा हो रही है इस टाइम। क्या बताएं चुनाव के बारे में, अभी तो कुछ नहीं है। जो भी है नहीं क्या माहौल बताओ। योगी बाबा की अच्छा। जैसे ऊपर ऊपर से कुछ लोग कह रहे हैं योगी बाबा अच्छा, लेकिन अंदर अंदर से कुछ और चल रहा है, तो मतलब सही में ऐसे कुछ है? हाँ हाँ तो है ही सही। हाँ कुछ बोले आप? हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं कह रहे कि अखिलेश चल रहे हैं अंदर अंदर से। अंदर अंदर से हाँ मतलब अंदर अंदर से ही चल रहा है, बाहर कब निकलेगा फिर? बाहर अब वो इलेक्शन होगा तब निकल जाएगा। निकल जाएगा। हाँ अच्छा क्या मुद्दा है आपके हिसाब से कि जिस पे काम नहीं हुआ है? काम क्या, अभी वहाँ की सड़क देखो बना ही नहीं, 5 साल हो गया है। यहाँ की सड़क? हाँ अच्छा। शिव चौराहे से रानीपुर तक, वहाँ तक जो मोहम्मदपुर तक कोई सड़क बना ही नहीं। तो 2 ये बार जो सड़क आ रही है इस पे अभी काम नहीं हुआ है? नहीं काम ही नहीं हुआ कोई। हाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। अच्छा लेकिन एक चीज बताइए कि सड़क बहुत बन रहे हैं बीजेपी काल में, बता रहे हैं। नहीं तो सब अखिलेश का बनवाया, ये सब रोड अखिलेश का बनवाया, और नदी पे पुल बना अखिलेश के दौर में बना है, वही बनवाए। अच्छा हाँ तो जैसे इस बार ये भी कहा जा रहा है कि 50-50 चांस है, तो 50-50 चांस है कैसे है मतलब? चांस तो इसे फुल जो है अखिलेष का ही है। हाँ अखिलेश का ज्यादा। अखिलेष का चांस है। हाँ क्योंकि वो विकास के लिए बहुत काम किए हो। अच्छा अभी कुछ बीजेपी के मंत्री और विधायक भी कुछ टूट रहे हैं बीजेपी से, तो ये जान रहे हैं ना कि अब सरकार गिर जाएगी तो इधर हो जाओ। नेताओं का काम ही यही है कि इधर से उधर हो जाओ फट से, जिधर देखते पल्ला भारी उधर हो जाते हैं। तो पल्ला भारी लग रहा है अखिलेश हाँ, अखिलेश का। हाँ इसलिए जा रहे हैं। अखिलेश का पल्ला भारी लग रहा है इसलिए भाग रहे उधर। आप क्या कहेंगे? सही है जो कह रहे हैं, सही है। हाँ अच्छा आप क्या कह रहे हैं? आप छोड़िए उनकी बात आपको क्या लगता है? विकास का कोई दिखाई नहीं रहा है कुछ काम। जैसे विकास में क्या होना चाहिए, विकास में वो क्या हुआ है? अरे हम लोगों को देख क्या चाहिए, सड़क चाहिए, रोजगार चाहिए, और कुछ तो है नहीं। अच्छा हाँ तो रोजगार भी नहीं मिला है? नहीं कुछ नहीं। दावा है लेकिन सिर्फ? हाँ हाँ? सिर्फ दावा किताबी है? बस देखने में वो दावा है बस, और कुछ नहीं हुए हैं। अच्छा मैं कई बार रवि सोनकर से भी बोला कि वो सड़क बनवा दीजिए, कहीं की 2 साल हो गया आए थे। रवि सोनकर जी यहाँ के विधायक है ना? हाँ भाजपा के। हाँ 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 रवि सोनकर विधायक हैं, तो इस बार लेकिन उस पर गौर नहीं किए। इस बार जैसे यहाँ से क्या बसपा को भी वोट मिलेगा, नहीं, सपा हम को लोग मिलेगा? शुरुआत से दे रहे हैं बस साइकिल को, साइकिल को दे रहे हैं बस। क्या लगता है, एक बार जय श्री राम का नारा लग जाए तो मोदी सरकार आगे है ये बस। उन्हीं का जीत है। हाँ जय श्री राम मुद्दा होता है। बस बस जय श्री राम का नारा लग जाए एक बार, समझिए उन्हीं का है उत्तर प्रदेश। बस तो एक जैसे जय श्री राम का नारा तो बहुत बार लग चुका है, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी वही होगा। हाँ। बस खाली जय श्री राम नारा लग जाए, सब वोट बटुर जाएगा। लेकिन अभी माहौल क्या चल रहा है वैसे? माहौल तो है उसी का सरकार बनेगा, किसका? योगी और मोदी सरकार बनेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। दूसरा कोई टक्कर में नहीं है अभी? नहीं अभी तो नहीं है फिलहाल। अरे जय श्री राम के आगे कौन आएगा, दूसरा कोई है ये नहीं है। अच्छा लेकिन ये जो है ना कई सारे ऐसे बयान आते हैं कि मतलब इस तरीके से 80% 20%, नहीं, तो इस ऐसा तरीके कुछ से नहीं। बयान देते हैं। योगी जी ने भी दिया था कि 20% कुछ माहौल है तो ये सपा का है, कुछ माहौल है तो सपा का है सपा का। हाँ कुछ माहौल है। अच्छा मतलब ये कहा जाता है ना कि मुस्लिम है तो देंगे ही नहीं मोदी को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई मुस्लिम भी जिस देते हैं क्या? बिल्कुल देते हैं, क्यों नहीं देते, देते नहीं तो जीतते कैसे? अगर वो देते इस नहीं बार तो क्या लग रहा है? अब इस बार क्या इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई के हिसाब से लगता है सरकार को बनाना मुश्किल है अब की बार। हाँ, कह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ये खेत वगैरह है, नुकसान हो जाता है, इनके सबके लिए कुछ हो रही है, सरकार कुछ कर रही है? अरे अब नहर बगल बगल बनवाए हैं, लेकिन नहर से कोई मतलब नहीं। नहर से ज़्यादा मतलब नहीं है। नहीं अब पानी बटुर रहा है यहाँ तब। तो मुद्दा रोजगार वगैरह बनेगा, रोजगार विकास। अरे वो तो होगा ही। हाँ तो जैसे अभी एक कुछ सुनने में आ रहा है कि बीजेपी में से लोग जा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ असर पड़ेगा इससे? सपा में जा रहे हैं? नहीं असर पड़ेगा,
इससे कुछ नहीं असर पड़ेगा। सपा को फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, सपा को उसमें क्या फ़ायदा होगा। क्यों बीजेपी से टूट रहे हैं मंत्री वगैरह? अरे टूट रहे हैं, टूटने दो, लेकिन पब्लिक जिसको चाहेगी वही तो बनेगा, सरकार उसी का। पब्लिक अभी मोदी को चाह रही है। अभी मोदी की योगी, चाह रहे हाँ? हैं, बिल्कुल। लिए और ये लोग जो आ रहे हैं इनसे भी पूछते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या भैया क्या मुद्दा है इस बार? चुनाव बहुत माहौल चल रहा है। क्या हम बताएं, हमारे जो है राकेश टिकैत खुद ही जूझ रहे हैं। हम भारतीय किसान यूनियन के आदमी हैं। अरे वाह, किसान मेरा नेता मिल गया। हाँ? हमारे हाई कमान जो कहेगा, दिशा निर्देश देगा, उसी का हम पालन करेंगे। तो हाई कमान तो आपका क्या कहेगा जब कृषि कानून वापिस हो गया है? अभी बड़े सारे मुद्दे बाकी हैं। अरे क्या क्या मुद्दे हैं बताइए। अब वही हाई कमान का आदेश हम अगोर रहे हैं। जो भी आएगा बात आदेश सामने। वो देंगे तब किसान देंगे या फिर सारे अभी? भाई हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो, और हम लोग उनके सिपाही हैं। आप क्या हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम पूर्व कुदराहा ब्लॉक अध्यक्ष हैं। अच्छा, कुदराहा ब्लॉक अध्यक्ष हैं किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन जो राकेश टिकैत का है उसके आप थे? हाँ, वो पूर्व अध्यक्ष हैं। पूर्व अध्यक्ष हैं। हाँ। अभी यहाँ पे यूनियन वगैरह नहीं है क्या? ना हाँ, यूनियन तो है ही है। यूनियन तो है ही है। किसान यूनियन का भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मेरा अभी जिस तरीके से माहौल बन रहा है कि जैसे 50-50% बन रहा है, बीजेपी सपा का बता रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ होगा या फिर अभी लग रहा है कि कुछ बदलेगा? हम अपने जवाब से कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग का 21 तारीख का बैठक है शिवा कॉलोनी। अच्छा। जो हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष आदेश देंगे वही हम लोग पालन करेंगे। तो राकेश टिकैत जी खुल के नहीं बता रहे हैं, क्या अभी चक्कर है? कुछ नहीं, अभी हम लोग को कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। जो आश्वासन मिला था सरकार से, तमाम चीज़ें उम्मीद थी कि जो है धरना प्रदर्शन खत्म करने के बाद, आंदोलन खत्म करने के बाद हो जाएगा, तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है। अभी कुछ नहीं है। जब लिखा पढ़ी के साथ में नहीं होगा तबलीग आदेश हमारे राकेश प्रवक्ता कुछ बताएंगे नहीं। जब वो आदेश आ जाएगा तो हम लोग जिस पार्टी का कहेंगे समर्थन करेंगे। तो आप मोदी जी का करेंगे समर्थन? मोदी जी की कोई गलती नहीं है। मोदी जी अच्छे नेता हैं, वो सबको लेकर चल रहे और हैं। योगी जी? योगी जी का जो उत्तर प्रदेश का है मुद्दा, वो तो हमारे राकेश टिकैत ही बता सकते हैं। हम कुछ उत्तर प्रदेश का मुद्दा मतलब राकेश टिकैत जैसा कहेंगे उधर जा सकता है। हाँ। तो जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि ये तो आरएलडी का पोस्टर में लगा देते हैं कई बार, किसान यूनियन का जो पोस्टर वगैरह। नहीं तो ये अराजनैतिक है ना। ये समर्थन दे सकते हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अराजनैतिक के हैं। तो राकेश टिकैत को आप सुनते होंगे, बहुत बार सुने होंगे, क्या लगता है कि मतलब कि क्या वो बता रहे हैं अभी? क्या अभी कोई दिशा निर्देश हम लोग को कोई बातें नहीं बताए हैं। जो भी बैठक होता है वो यही बात होता है कि जो हाईकमान का आदेश आएगा उसी पर हम लोग को चलना है। 21 तारीख को बैठक होने हाँ, वाली है। 21 जनवरी। कहाँ पे? ये वही शिवा कॉलोनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के कॉलोनी कहाँ पे है? एक कोतवाली के बगल में है। बस्ती में? हाँ, बस्ती में बैठक होने वाली है, जिसमें हमेशा बैठता है। 21 तारीख की कार्यकारिणी बैठक होती 21 है। तारीख की कार्यकारिणी बैठक होगी, तब यहाँ पे निश्चित होगा। हाँ जी। लेकिन अभी चुनाव यहाँ पे 3 मार्च को लगभग है। हाँ, 3 हाँ, मार्च को ही है। 3 मार्च का 3 अंतिम मार्च है। को होगा, तब तक बहुत सारा बदलाव भी हो सकता हाँ, है। बदलाव हो अच्छा, सकता मुद्दा है। आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या मुद्दा है? बेसिक चीज ये जानना चाह रहे हैं। मुद्दा देखिए, जो कृषि कानून का था वो तो वापस लिए, ठीक। हमारे गरीबों के लिए हर विशेषताएं जो लाभकारी चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें बहुत से गरीब, जैसे आवास हुआ, ये जो है राशन कार्ड हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ। अब देखिए मोदी जी ने तो 2000 भेजा, ठीक है, विधवा वृद्धा पेंशन भेजा। ये बड़ौदा बैंक एक है, इसमें जनता सारे उबाल खा गए हैं। किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, इस घड़ी नहीं मिल रहा है। बैंक की वजह से नहीं। बैंक की वजह से जाते हैं चले आते हैं, जाते हैं चले आते हैं। यही मुद्दा है। कह रहे हैं कि जो ईसाई कोड, पता नहीं कोड उड़ गया है। जब वो उत्तर प्रदेश का पूरा उड़ा है, जब वो सही होगा तब पैसा पाए। बिजली का मुद्दा भी है। बिजली का मुद्दा तो जो पहले तो कहे थे कि जिसके पास अंत्योदय कार्ड है वो बिजली का बिल फ्री होगा सारे। अब जो है 60 हज़ार 65 हज़ार गरीबों के ऊपर कर्जा आ रहा है। कोर्ट में पेश कर रहे हैं, दावा जा कर के अपना जमानत करा रहे हैं। तो पहले बता देना चाहिए कि बिजली लगेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, सब झेल रहे हैं। गन्ना का मुद्दा भी होगा। हाँ, गन्ना का मुद्दा है। कुछ मिलों तो भुगतान कर रहे हैं, कुछ अभी बकाए पड़े हैं।
किसानों का पैसा समय से मिल जाए तो खेत बाड़ी का खाद में जो है 50 किलो का खाद आता था, अब 45 किलो का आ रहा है। संकट भी हो गया है, सब खाद का भी दिक्कत हो गया है। हाँ, ये जो पशुएं आवारा पशुएं टहल रहे हैं, अब बताइए किस तरह किसान जो है अपना खेती बाड़ी में पूंजी लगाए हैं, 50-50 ठौर, 40-40 ठौर, 30-30 ठौर सब खेतों में भीड़ करके वो खेत चरा ले रहे हैं। तो हम लोग की सबसे बड़ी मुद्दा पशुओं का है, पशुओं का है जो खेती में लागत मूल्य तक के नहीं आ पा रहा है। जैसे फिर जो पशुओं का मुद्दा आप बता रहे, तमाम मुद्दे आपने गिना दिए। इस मुद्दे से तो यही लगता है कि आप जो है प्रेजेंट जो सरकार है उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट में ही खड़े होंगे जाके। अब हम अपने आप से अपने पर्सनल व्यक्तिगत ओपिनियन, हम अपने पर्सनल कोई बात नहीं, क्योंकि हम किसी का सिपाही हैं। ठीक है, ठीक है। हम किसी के सिपाही हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय प्रवक्ता दिशा निर्देश देंगे उसी पर हम लोग को चलना है। एक अंतिम सवाल आपसे है कि जैसे अभी बीजेपी के मंत्री और विधायक भी छोड़ के जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह शामिल होने की बात कर रहे हैं, तो ये बीजेपी से क्या इतना बिखराव हो रहा है लोगों का? देखिए, हमारे यहाँ रवि सोनकर जी विधायक हैं, चौथे दिन हमारे क्षेत्र में गए थे। हमारा माझा बेल्ट है, ठीक है, उनसे हमने सवाल रखा। उन्होंने कहा 5 साल हम विधायक थे, 2 साल कोविड लाइन में हमारा बीत गया, 3 साल विधायक के रूप में काम किया, मैं सड़कें 5-5 निकलवाए और सरकार अनाज फ्री दे रहा है। हमने एक औरत को खड़ा कर दिया, जैसे पूर्व प्रधान जी कोटेदार, वो 600 रुपया दिया कार्ड बनवाने के लिए, उसके पास 6 बच्चे छोटे छोटे हैं। ये जो खाद मतलब जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ पोर्टल पर गया, आज तलक वो बेचारी अपना राशन कार्ड से वंचित है, भूखों से परेशान, मजदूरी करके उसका आदमी भोजन कर रहा है। रवि सोनकर जी के सामने हमने पेश किया, उन्होंने कहा नंबर दीजिए मैं जिला पूर्ति अधिकारी से, तो उनके कुछ ऐसे चिमचे थे कि उस औरत का नंबर नहीं दिला सके। मतलब जो लोकल लेवल पर नेता है वो काम नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ भी लोकल लेवल पे भी नाराजगी है। 5 साल में 3 बार विधायक जी हमारे क्षेत्र गए और अब की हमसे मुलाकात हुआ तो हमने ये बात रखा, वही बात सामने रखे कि 2 साल मेरा कोविड में गया, 3 साल में विधायकी खेया, 3 साल विधायकी खेया, 3 साल में हम 5-5 सड़कें इधर निकलवाए। और जो भी हमारे सरकार या मोदी सरकार हैं, ये योगी सरकार हैं, इनके पास कोई लालच धन का नहीं है। ये गरीबों में बांटेंगे, गरीबों का सेवा करेंगे। हम लोग कहे धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।